नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है। हर कोई इसकी जद में आ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने सभी को स्तब्ध कर दिया। न सिर्फ कोविड बल्कि अब ब्लैक फंगस के कहर से भी सभी परेशान हैं। ऐसे में हर किसी के जहन में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कैसे कोरोना से खुद को बचाएं या फिर ब्लैक फंगस से बचने के लिए किन बातों का ख्याल रखें। मन में कई तरह की शंकाएं भी उठ रही हैं, लेकिन आपको ख्याल रखना है कि डॉक्टर्स की सलाह के बगैर कोई भी काम ना करें। अब ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना और डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है तो क्या करें। आपकी हर समस्या का समाधान आपके अपने चैनल फर्स्ट इंडिया ने निकाला है, जिसका नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाएगा। अगर आप कोविड ब्लैक फंगस से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आपको डियर डॉक्टर first@gmail.com पर अपना कोविड से जुड़ा हुआ या फिर पोस्ट कोविड आने वाली परेशानी से जुड़ा कोई सवाल, नाम और जगह लिखकर भेजना है। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके मन की आशंका या सवाल का समाधान हो सके। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, डॉक्टर रमेश जोशी हैं, अतिरिक्त अधीक्षक हैं महाराणा भूपाल हॉस्पिटल उदयपुर से। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है आपका। वक्त आपने निकाला इसके लिए आपका धन्यवाद भी। सबसे पहले मेरा सवाल ये कि ब्लैक फंगस, कोविड से तो हर कोई अब परिचित है, कोविड से कैसे बचना है, क्या सावधानियां हैं, क्या उपाय हैं, इससे हर कोई वाकिफ है। लेकिन ब्लैक फंगस ये बला जो है, इससे कैसे बचें, क्या करना होगा डॉक्टर इस वक्त में? अभी कैसे हालात ब्लैक फंगस के हैं, क्या सावधानी इससे बरतें? दीपा जी, जो ब्लैक फंगस है वो कोई नई बीमारी नहीं है जी। जिस तरह से हमने वायरस को इस कोरोना से बहुत अच्छी तरह से समझा, बैक्टीरियाज को लंबे समय से समझते आ रहे हैं। ब्लैक फंगस यानी ये एक तरह का की फफूंद है, फंगस है जो हमारे आसपास के वातावरण में रहती है जी। और जब भी हम लापरवाही करते हैं या किसी व्यक्ति को कोरोना होता है, जो डायबिटीज का बीमार है, उसको स्टेरॉइड दिया जाता है। यानी तीन चीजें जब मिलती है, शुगर, स्टेरॉइड और कोरोना। और स्टेरॉइड भी जब अनकंट्रोल्ड रूप से दिया जाता है, डॉक्टर्स के द्वारा नहीं जो प्रिस्क्राइब किया गया है, उसके अलावा भी जो काउंटर सेल होती है मेडिकल स्टोर से, वहां से ला करके लोग खाते हैं जी। डायबिटीज के बीमार को कोरोना हो गया, पहले ही डायबिटीज या डायबिटीज से पहले वाली स्थिति, इसको प्री डायबिटीज कहते हैं, की स्थिति थी, बीमार को पता नहीं था कि उसको डायबिटीज है। कई बार एसिम्प्टोमेटिक कोरोना था, बीमार को पता नहीं कि उसको कोरोना हुआ। और ये दो ऐसे फैक्टर हैं। उसके बाद बीमार की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अगर वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ या किसी ने सजेस्ट कर दिया, कहे सुने में उसने स्टेरॉइड ले लिया, अत्यधिक मात्रा में ले लिया, बिना कैलकुलेट किए हुए ले लिया, लंबे समय तक ले लिया, तो किसी भी व्यक्ति का जो बीमारी से लड़ने का जो उसके अंदर जो शक्ति है, जो मादा है जी। वो कम हो जाता है। और जब ये कम हो जाता है और उसके साथ में जब साफ सफाई की कमी रहती है या जो उसको किसी रूप में ऑक्सीजन दी गई इलाज के दौरान, जिस नली से ऑक्सीजन दी गई वो नली साफ नहीं थी, पुरानी थी, रीयूज किया गया था। ऑक्सीजन को पानी की एक वायल में से होकर के गुजारा जाता है उसको नमी युक्त बनाने के लिए, जिसको हम कहते हैं मॉइस्चर्ड ऑक्सीजन, यानी मॉइस्चर वाली ऑक्सीजन। वो वायल साफ नहीं थी या जो पानी भरा गया था उस वायल के अंदर ऑक्सीजन को नमी देने के लिए वो पानी साफ नहीं था, या जो ऑक्सीजन यूज की गई थी। अभी इन दिनों ऑक्सीजन की मारामारी इतनी रही कि मेडिकल ऑक्सीजन जो कि 99.99% तक शुद्ध होती है, वो सिलेंडरों की कमी की वजह से या मेडिकल ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन काम में ली गई, या वो सिलेंडर काम में लिए गए जो इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। बिल्कुल। तो वो जो गलतियां अगर किसी लेवल पे हुई तो उन्होंने इस फंगस को बीमार तक पहुंचाया
हमेशा फंगस नाक के माध्यम से प्रवेश करता है शरीर में। जी। नाक के माध्यम से आसपास की हड्डियों में जो कि पॉली होती है, खोखली होती है, जिनको हम लोग साइनस बोलते हैं, उस साइनस में पहुंचा। कभी कभी वो ऊपर चला गया, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेन में चला गया, आंखों में चला गया। ये आसपास की जो सब चीजें हैं, ये बहुत ही खतरनाक जगह होती है। और ब्लैक फंगस हुआ। ब्लैक फंगस एक मिसनोमर है, यानी फंगस तो है वाइट, लेकिन ब्लैक फंगस जो है, क्योंकि जिस जगह पे इसका इन्फेक्शन हुआ वो टिश्यू मरने लगा, टिश्यू मरने की वजह से वो काला पड़ने लगा, तो ये नाम वहां से आया। ब्लैक जो वर्ड है, ये वो जो मरता हुआ जो टिश्यू है, कई सारे यानी कारण मांस आपने बताए जिससे ब्लैक फंगस हो सकता है। वो क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी, स्टेरॉइड की ज़्यादा मात्रा की वजह से भी, डायबिटिक जो पेशेंट है उनको शुगर लेवल ज़्यादा है उनको भी, तमाम तरह की जो बातें हैं वो भी निकल कर सामने आ रही है। लेकिन अब डॉक्टर कन्फ्यूज़न ये है लोगों में कि अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो कोविड से ठीक हो चुके हैं मरीज़, उन्हीं में ब्लैक फंगस अटैक कर रहा है। क्या वाकई में ऐसा है, या फिर जो दूसरे बीमारियों से ग्रसित हैं लोग, उनमें भी खतरा है ब्लैक फंगस का? दीपा जी, दोनों बात सही है। अभी जो ये ब्लैक फंगस का जो दौर आया है, खासतौर से राजस्थान में बहुत जबरदस्त तरीके से आया है। इतना पूरे भारत में नहीं है, और जितना भारत में है उतना पूरे विश्व में नहीं है। तो उसके दो मुख्य कारण हैं। बीमार कोरोना से ग्रसित हुआ, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो गड़बड़ हुआ, डिस्टर्ब हुआ, इम्यूनिटी कमजोर हुई, स्टेरॉइड दिया गया, शुगर कंट्रोल नहीं रही। सबसे बड़ा कारण तो रहा ये। 98% जो बीमार आ रहे हैं वो ये वाले आ रहे हैं। 2% बीमार जो है वो है कि किसी अन्य कारण से, जैसे कैंसर था बीमार को तो कैंसर की दवाई दी गई, उस कैंसर की दवाई ने बीमार की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है उसको नुकसान पहुंचाया। कोई किडनी का बीमार था, लंबे समय से किडनी का बीमार था, ट्रांसप्लांट का पेशेंट था, किडनी ट्रांसप्लांट हुई, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, या और भी कुछ वजह से उसको स्टेरॉइड दिया गया, लंबे समय तक दिया गया, बहुत ज्यादा मात्रा में दिया गया। तो कोरोना के अलावा भी दूसरे लोग हैं, या डायबिटीज इतनी ज्यादा रही, दूसरा हमारे यहाँ पे जो साफ सफाई है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। भारत है वो डायबिटीज की राजधानी कहलाता है। तो अगर अनकंट्रोल डायबिटीज रही, किसी अन्य बीमारी की वजह से इम्यूनिटी कमजोर रही, और फिर ये गंदे हाथों से अगर उसने नाक को छुआ, मुंह को छुआ, आंखों को छुआ, तो ये फंगस उस रास्ते भी पहुंच सकती है। एक मेरी जानकारी में जो आम लोग हैं वो ये भी पूछ रहे हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि शुरुआती लक्षण जो ब्लैक फंगस के हैं उसको कैसे पहचानें, कैसे ये समझा जाए कि अटैक हो चुका है, ब्लैक फंगस का शिकार वो हो चुके हैं, कैसे वो शुरुआत में ही पता लगाएं जिससे समय रहते इसका उपचार भी किया जा सके, या फिर वो आगाह हो जाए, वो सावधान हो जाए, कैसे पता लगाएं शुरुआत में? दीपा जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने जी। ब्लैक फंगस का बीमार जो है सबसे पहले आएगा तो या तो ये जो आधा हिस्सा है ब्रेन का, सिर का, तो वो आधे हिस्से में उसको तेज दर्द होगा, विशेष तौर से सुबह उठते ही होगा, या आधा जो ये चेहरा है पूरा इधर इधर वाला या इधर वाला जी, उसमें अगर दर्द है तो एक बार उसको जांच करानी चाहिए। विशेष तौर से उस बीमार को जांच करानी चाहिए जो डायबिटीज का बीमार है, जो कोरोना से अभी भी ठीक होकर के अस्पताल से घर आया है, उसको 2 सप्ताह का समय भी नहीं हुआ है पूरा। ये सबसे ज्यादा रिस्क वाला टाइम है। जिसने स्टेरॉइड लिया था और थोड़े समय में आंख में सोजिश आ गई, चेहरे में सोजिश आ गई, स्वेलिंग जिसको कहते हैं, और ये जो चेताने वाले लक्षण है, शुरुआती समय में बीमार बिल्कुल नॉर्मल लगता है, वो बीमार नहीं लगता। लेकिन अगर हमने सावधानी बरती, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया, डॉक्टर को चेक करवा दिया, आंख के डॉक्टर को चेक कराया, या नाक कान गले के डॉक्टर को चेक कराया, या एक जनरल फिजिशियन को चेक कराया, तो वहां पर ये चीज पकड़ में आएगी। और थोड़ा बहुत भी अगर शक हुआ तो उस बीमार को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उसके नाक के अंदर झांक करके देखा जाएगा एक विशेष नली के द्वारा,
अगर कहीं कालापन आ रहा है तो उस जगह से बायोप्सी ली जाएगी। बायोप्सी यानी एक टुकड़ा वहां से काट के लिया जाएगा, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाएगा। और यहाँ विशेष तौर से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये जो ब्लैक फंगस है ये आग की गति से फैलता है, बहुत तेज गति से फैलता है। हमारे सोचने की गति कम हो सकती है, लेकिन ब्लैक फंगस के फैलने की गति बहुत तेज होती है। तो अगर किसी व्यक्ति में थोड़ी बहुत भी आशंका लग रही है तो उसको बिना समय खराब किए अपने आंख के डॉक्टर को, ईएनटी के डॉक्टर को, सर्जन को, जनरल सर्जन को, फिजिशियन को तत्काल दिखाना चाहिए। और अगर वो ये पता होना बहुत जरूरी है कि इसके लक्षण क्या क्या हैं, और जैसे ही लक्षण दिखाई दें तुरंत डॉक्टर्स के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें, क्योंकि आपने कहा कि आग की तेजी के साथ ये फैलता है, थोड़ी सी भी लापरवाही खतरनाक हो सकती है डॉक्टर। लेकिन लोग ये भी लगातार पूछ रहे हैं कि उनको पता कैसे चलेगा, क्योंकि जो पहले से साइनस के मरीज हैं, जिनमें माइग्रेन की दिक्कत पहले से है, वो लोग ये सवाल करते हैं कि उनको पता कैसे चलेगा। वो तो तमाम परेशानियों का पहले से ही सामना कर रहे हैं, उनको कैसे पता चले कि ब्लैक फंगस का शिकार वो हो चुके हैं, कैसे वो पता लगाएंगे? ये जो माइग्रेन का दर्द है वो अलग तरह का दर्द है। जो माइग्रेन का बीमार है वो जानता है कि ये माइग्रेन का दर्द नहीं है। अगर वो अलग तरह का दर्द ब्लैक फंगस की वजह से आया है, साइनस जो है उसकी वजह से आया है, तो बीमार को पहले से पता है कि ये सामान्य दर्द नहीं है, बहुत तेज दर्द है। तो वहीं उसको मन में शंका के आधार पर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अगर किसी कारण से नाक से खून आ रहा है, आंखों में सोजिश आ रही है, आंखें लाल हो गई है, आंख बंद होने को आ गई है, दांत जो है वो लूज पड़ने लगे हैं, दांत हिलने लगे हैं, दांतों के अंदर पायरिया हो गया है, पस आने लगा है, और नाक का जो सिक्रेशन आ रहा है उसके अंदर अगर खून आ गया या दांतों के अंदर से खून आ रहा है, तो ये कुछ शुरुआती लक्षण है जो बीमार को ये कहते हैं कि अब जाओ, बिल्कुल सही समय है, तत्काल जाओ, अपने डॉक्टर से मिलो, जांच कराओ। अगर आप नहीं हो, सबसे बढ़िया बात है, अगर आप हो, राज्य सरकार तैयार बैठी है, सब व्यवस्थाओं के साथ तैयार बैठी है आपका ट्रीटमेंट करने के लिए। अगर अब भी आप नहीं जाते हैं, नहीं सचेत होते हैं, तो फिर गलती आपकी है। और दीपा जी, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर 10 लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन लगा है तो 5 को तो दुर्भाग्यवश इस दुनिया से उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, यानी मृत्यु होगी उसकी। तो ये इतनी खतरनाक बीमारी है, तो हमें सोचना भी उसी तेजी से पड़ेगा और छोटे छोटे लक्षणों के ऊपर शक करना पड़ेगा कि ये कहीं ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन तो नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर, लोगों को सचेत रहना बहुत ज़रूरी है, उनको जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है, ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। लापरवाही ना करें। सरकार ने भी ब्लैक फंगस के लिए फ्री इलाज कर ही दिया है सभी के लिए। राजस्थान में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टर, एक सवाल ये भी कि माइल्ड जो सिम्टम हैं ब्लैक फंगस के, उसको सिवियर होने में कितना वक्त लगता है? आपने कहा कि बहुत तेज़ी के साथ ये बढ़ता है, अब तैयारी भी उसी तेज़ी से करनी होगी, तो माइल्ड से ये सिवियर कब हो सकता है ब्लैक फंगस? दीपा जी, एक दिन भी बहुत भारी पड़ सकता है, एक दिन भी, क्योंकि ये इसकी जो फैलने की गति है वो इतनी तेज है कि एक दिन भी बहुत भारी पड़ सकता है और वो जीवन और मृत्यु के बीच में अंतर कर सकता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपका खाना सामने रखा है और अगर आपको शंका हो गई है तो खाना छोड़िए, पहले डॉक्टर को दिखाइए, कंसल्ट करिए, और वहां से जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपको कोई बीमारी नहीं है तब वापस घर आइए। और वो बीमार जो अभी कोरोना से ठीक होकर के घर लौटा है, जिसने स्टेरॉइड खाया है, जिसकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, जो भी कोरोना से या डायबिटीज से पीड़ित लोग हैं, मैं उनको कहूंगा कि अगले 1 महीने तक कम से कम दिन में एक बार डायबिटीज को जरूर चेक करें। डायबिटीज को पूरा का पूरा अगर है तो कंट्रोल में रखें। जो प्री डायबिटिक लोग थे, डायबिटीज के जो मुहाने पे खड़े हुए थे, यानी आपने थोड़ी सी लापरवाही करी तो जो गेट के बाहर डायबिटीज खड़ी है वो अंदर आ जाएगी। ऐसे जो बीमार हैं, जो 40 की उम्र के ऊपर हैं, जो अक्सर बार बार बीमार होते हैं, उन लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। और सावधानी ही आपको बचाएगी, सावधानी ही सुरक्षा करेगी इस खतरनाक बीमारी से, क्योंकि ये जिस तेजी से फैल रही है और जितनी घातक है, मृत्यु कारक है, तो इसमें लापरवाही की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। आपने लापरवाही की, फिर आप भूल जाइए कि आपको कोई बचा पाएगा।
और इसके अंदर ट्रीटमेंट में हो सकता है आंख को निकालना पड़े, हो सकता है दांतों को निकालना पड़े, हो सकता है हड्डियों का जो साइनस का जो हिस्सा है उसको निकालना पड़े, हो सकता है ब्रेन के कुछ हिस्से को निकालना पड़े। डॉक्टर, किन परिस्थितियों में ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है या फिर जरूरत पड़ती है? शुरुआत में अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या चांसेस हैं कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा तभी ठीक होगा, या फिर किन परिस्थितियों में ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है ब्लैक फंगस के मरीजों में? बहुत वाजिब क्वेश्चन है कि अगर टिश्यू मरने लग गया है, काला पड़ने लग गया है, तो सर्जरी के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सर्जरी किए बिना वो जो मृत टिश्यू वहां पे पड़ा हुआ है, मृत जो पस वहां पड़ा हुआ है, वो दवाई को आगे पहुंचने नहीं देगा। तो उस दवाई को टारगेट पर पहुंचाने के लिए जो डेड टिश्यू है, जो काला पड़ गया है, उसी की वजह से इसका नाम ब्लैक फंगस पड़ा है, फंगस की वजह से काला पड़ा है, तो उस एरिया को काट के निकालना ही पड़ेगा। और अगर काला पड़ना शुरू नहीं हुआ है तो फिर ये डॉक्टर तय करेंगे, जो ईएनटी सर्जन है, जो आई सर्जन है, जो न्यूरो सर्जन है, और इनके साथ में जो इंटरवेंशनिस्ट हैं, वो ये तय करेंगे कि इस बीमार को ऑपरेशन की जरूरत है या ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। जी। और वो स्टेज पर भी डिपेंड करेगा कि किस स्टेज में आप डॉक्टर के पास जाते हैं। शुरुआत में अगर दिखाते हैं तो हो सकता है कि ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े, अगर लेट करते हैं, लापरवाही बरतते हैं, तो फिर हो सकता है कि ऑपरेशन की नौबत आ जाए। डॉक्टर, आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे उठाया था कि अगर एक दिन की भी देरी आप करते हैं तो वो घातक हो सकता है, इसलिए एक दिन की भी देरी बिल्कुल ना करें। अगर सिम्टम दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि ब्लैक फंगस ने अटैक किया है या फिर ब्लैक फंगस की जद में आप आ गए हैं, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर, राजधानी जयपुर से सुमित हैं, वो अपने पापा के लिए एक सवाल पूछ रहे हैं। उनके पापा की उम्र है 51 साल। वो कह रहे हैं कि उनके पिताजी हार्ट पेशेंट हैं, क्या हार्ट पेशेंट्स में भी ब्लैक फंगस का खतरा है क्या? मैंने 3 चीज बताई थी कि अगर अनकंट्रोल डायबिटीज है, या दूसरा पॉइंट है आप स्टेरॉइड ले रहे हैं लंबे समय से, तीसरा अगर आपका कोई कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, चौथा अगर आप कोरोना से अभी 2 सप्ताह के अंदर अंदर हॉस्पिटल से आए हैं, तो आप शंका की उस परिधि में आ जाते हैं जब आपको जांच करानी चाहिए। हृदय रोग मेरे हिसाब से ब्लैक फंगस के लिए प्रॉपर बीमार नहीं है हृदय रोगी, तो उन्हें बिना बात डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कभी अपने डॉक्टर से राय ले लें तो कोई बुरा भी नहीं है। ठीक है, डॉक्टर से राय ले लें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो भी होगा डॉक्टर बताएंगे, उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना है। डॉक्टर रामकिशन है जोधपुर से, उनका सवाल ये है, हालांकि ब्लैक फंगस जो है वो संक्रमण से नहीं फैलता है, लेकिन फिर भी उनका सवाल ये है, उनकी आशंका वो दूर करना चाहते हैं। वो पूछ रहे हैं कि अगर फैमिली के किसी एक मेंबर को ब्लैक फंगस है या फिर ब्लैक फंगस के मरीज फैमिली में कोई है, तो क्या दूसरे सदस्यों में भी ये फैलने के चांसेस हैं क्या ब्लैक फंगस? ब्लैक फंगस संक्रामक रोग नहीं है। ब्लैक फंगस उस व्यक्ति को होगा जो कारण मैंने पहले गिनाए थे, कि जिसकी बीमारियों से लड़ने की ताकत खत्म हो चुकी है या बहुत कम रह गई है। ऐसे बीमारों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। आम आदमी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं पैनिक होने की जरूरत है, और ये जो हवा बना हुआ है उस हवा से बाहर आने की जरूरत है। ये संक्रामक रोग नहीं है। अगर व्यक्ति स्वस्थ प्रैक्टिसेस करता है, अपने मास्क को नियमित रूप से बदलता रहता है, व्यक्तिगत स्वच्छता उच्च स्तर की रखता है, अच्छा वाला भोजन करता है, तो उसे डरने की घबराने की जरूरत नहीं। और ये संक्रामक रोग बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल संक्रामक रोग नहीं है, घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। फैमिली के अगर किसी एक मेंबर को है तो दूसरे सदस्यों में फैलने के चांसेस ना के बराबर हैं। डॉक्टर योगिता है, वो राजसमंद से आपसे सवाल ये पूछ रही हैं। वो कह रही हैं कि एज के साथ भी ये ब्लैक फंगस का कोई कनेक्शन है क्या? एज जैसी लोगों की बढ़ती है वैसे ब्लैक फंगस का अटैक ज़्यादा होता है, जो बुजुर्ग है उनमें ज़्यादा चांसेस है कोविड होने के, कोविड के बाद ब्लैक फंगस के? उनका सवाल ये है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो शुगर आने लगती है, थायराइड आने लगती है, हाइपरटेंशन आने लगता है, हार्ट डिजीज आने लगती है, कैंसर की संभावना बनती है। और ये सब चीजें जब होती है तो कोरोना सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक होने की संभावना बढ़ती है। तो उम्र के साथ सभी बीमारियों की जो संभावना बढ़ती है, तो ब्लैक फंगस भी उससे अलग नहीं है। ब्लैक फंगस में भी उम्र के साथ
ज्यादा सावधानी के साथ अपने आप को देखने की जरूरत है। और मैंने कहा ना आपको कि सावधानी रक्षा करती है। थोड़ा सा भी शंका हो, डॉक्टर को तत्काल दिखाएं, आउटडोर में जाए। हमारे आउटडोर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 24 घंटे चलते हैं, और जगह भी अच्छे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, सरकारी में है, प्राइवेट में है। पर देरी ना करें, अगर शंका थोड़ी सी भी होती देरी ना करें, और यही आपके लिए सबसे बड़ा इलाज भी है। बिल्कुल यही इलाज चाहिए। कोविड के लिए भी यही गाइडलाइंस है डॉक्टर, यही कहा जा रहा है कि जो सावधानी है वही हथियार है, वही उपाय है। अगर आप सावधानी बरतते हैं, जागरूकता रखते हैं, वो चाहे कोविड हो चाहे ब्लैक फंगस हो, आप दोनों से ही बच सकते हैं। डॉक्टर सीता कुमारी हैं जयपुर से ही, उनका सवाल आपसे ये है कि जो कोविड के लक्षण हैं इससे कितने अलग हैं ब्लैक फंगस के लक्षण, और जो प्रोटोकॉल है कोविड के लिए क्या वही प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा ब्लैक फंगस से बचने के लिए भी? दीपा जी, ये दो अलग बीमारियां हैं। जो ब्लैक फंगस है वो नाक, आंखें, साइनस, ब्रेन और मुख्यतया मुंह को प्रभावित करती है, जबकि कोरोना पूरे शरीर को प्रभावित करता है। कोरोना बहुत तेजी से फैलता है। आप किसी कोरोना संक्रमित के पास बैठ गए और आपने मास्क नहीं लगाया, सैनिटाइजेशन नहीं कर रखा है, आपने जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करी है, तो आप कोरोना ले सकते हैं गिफ्ट में, यानी उससे आप संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन ब्लैक फंगस के केस में ऐसा नहीं है। ब्लैक फंगस में आपकी शुगर जो है पहला कारण वो है, दूसरा चाहे आपको या किसी बीमार को HIV एड्स है, किडनी की लंबे समय से बीमारी है जो स्टेरॉइड पे है, या कोई ऐसी बीमारी है जिसने आपके इम्यून सिस्टम को बहुत आघात पहुंचाया है, तो ये उन लोगों को ज्यादा होता है। और कोरोना है वो किसी को भी हो सकता है, वो पूरे शरीर को प्रभावित करता है। कोरोना सामने से नजर नहीं आता है, उसके जो साइन सिम्टम्स है। जबकि ब्लैक फंगस में टिश्यू बहुत तेजी से ब्लैक पड़ने लगता है, मरने लगता है, खून का मवाद के साथ बहना एक आम बात है, दांत ढीले होने लगते हैं, उनमें से पस आने लगता है, आंख में सोजिश आती है, और कोविड और ब्लैक फंगस के लक्षण अलग अलग हैं और सावधानियां भी दोनों की अलग अलग हैं। डॉक्टर, एक आखिरी सवाल आपसे ये है, एक कौन सी सावधानी है जो सभी को बरतनी होगी? जो ब्लैक फंगस के पेशेंट हैं इस वक्त, जो नहीं है, जो कोविड से रिकवर कर गए हैं, उनके लिए भी कोई सुझाव, एक आखिरी और महत्वपूर्ण सावधानी उनके लिए क्या होगी? अपने शुगर को कंट्रोल रखें, नियमित रूप से शुगर की जांच कराते रहें। शुगर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कभी कभी स्टेरॉइड के बाद में और कोरोना वालों को कि वो इंसुलिन से भी कंट्रोल में नहीं आती। तो शुगर एक सिंगल फैक्टर है जिसको कि मॉनिटर अगर व्यक्ति करे तो वो काफी सारी चीजों से बच सकता है। ये एक बहुत ही काम का एक जो इसको कहते हैं टेस्ट है। और जो कोरोना से घर आए हैं ठीक होकर के, कम से कम वो 1 महीने तक अपनी शुगर को नियमित रूप से मॉनिटर करते रहें, और दवाइयों को डॉक्टर के बताए अनुसार लेते रहें, खान पान को वैसा ही रखें, नियमित रूप से व्यायाम करते रहें, और अपने आप को इम्यूनिटी के हिसाब से मजबूत रखें, योगा करें। बिल्कुल डॉक्टर, इम्यून पावर मजबूत होगा तो स्वस्थ रहेंगे। साथ ही शुगर लेवल का बहुत ख्याल रखना है, शुगर लेवल ना बढ़े इसका ख्याल भी रखना है, खान पान का, व्यायाम का, सभी चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है जिससे ब्लैक फंगस से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका तमाम जानकारियों के लिए भी, सुझाव देने के लिए। सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार हम भी ये कह रहे हैं कि लापरवाही नहीं बरतनी है, ब्लैक फंगस हो चाहे कोविड हो, सावधानी अगर आप रखेंगे तो ही सुरक्षित रहेंगे। हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।